कभी कभी एक पुराना सा संदूक नई दुनियाओं का दरवाजा खोल देता है। ये है बाबा का संदूक, कहानियों का खजाना, जहां हर दास्तान ले जाए आपको एक नए ख्याल, एक नए सबक, एक नई दुनिया की जानिब। तो आइए खोलते हैं आज फिर बाबा का संदूक। कहते हैं कि पुरानी कहानियां सिर्फ ख्वाब नहीं होती, बस मानने वाले चाहिए। जरी को अपने दादा जान की कहानियों पर बेहद यकीन था। रोज शाम को वो दादा जान से एक ही कहानी सुनती, जादुई पेड़ की। एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ सच्चों को अपना चेहरा दिखाता है। मैं इसे ढूंढकर ही रहूंगी। अगली सुबह जरी ने अपना छोटा थैला उठाया और बबलो को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। बबलो थोड़ा डरपोक था। हम वापस चले। बबलो, तुम डरो मत, हम जरूर कामयाब होंगे और उस जादुई पेड़ को ढूंढ निकालेंगे। मगर जरी की हिम्मत ने उसे साथ चलने पर मजबूर कर दिया। रास्ता आसान नहीं था, मगर इरादे मजबूत थे। रास्ते में एक नदी आई। पुल तो कहीं था ही नहीं। जरी ने दरख्तों की शाखें जोड़कर पुल बनाया और बबलो ने कांपते हुए उस पर कदम रखा। दोस्ती में थोड़ा सा खौफ भी प्यारा लगता है। अब उनके सामने आई एक गहरी पर असरार गार। गार के मन से ठंडी हवा निकल रही थी और अंदर अजीब सी रोशनी चमक रही थी। गार से निकलकर वो एक सुनसान मैदान में पहुंचे, जहां हवा खुशबू से भरी थी और फजा में नन्हे नन्हे सितारे से चमक रहे थे। हर कदम पर मैदान उनसे कुछ कह रहा था, जैसे कोई छुपी हुई चीज पुकार रही हो। अचानक आसमान से एक रोशन परिंदा उतरा, रंग बरंगे परों वाला, चमकता। तुम सच्ची दिल के साथ आई हो। बस एक कदम और तुम मंजिल के करीब हो। जंगल के बीचों बीच एक अजीम उल शान पेड़ खड़ा था। उसकी शाखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और छाल पर एक चेहरा उभरा, जैसे सदियों का इल्म छुपा हो। पेड़ ने कहा, जरी, तुमने सच्चाई, दोस्ती और हिम्मत का रास्ता चुना। अब मैं तुम्हें अपना राज सौंपता हूं। और फिर उसने जरी को एक चमकता हुआ पता दिया, ऐसा पता जो सिर्फ दिल से देखने वालों को मिलता है। जरी और बबलो गांव वापस लौटे और दादा जान के सामने वो जादुई पता रख दिया। दादा जान की आंखें नम हो गईं, उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। तुमने दिखा दिया कि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जीती भी जाती हैं। और फिर जरी की कहानी खुद एक नई कहानी बन गई। हो सकता है तुम्हारे इर्द गिर्द भी कोई जादुई पेड़ छुपा हो, बस सच्चे दिल और बहादुर कदमों से उसे ढूंढने की देर है।